जय श्री कृष्ण, जय मां पीताम्बरा। दोस्तों, आजकल एक बहुत ही ज्योतिष के ऊपर ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि काफी ज्योतिषी यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया पर आकर वास्तु के बारे में काफी प्रवचन दे रहे हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि आप या आपका कोई प्रतिष्ठान है या आपका कोई घर है, उसका वास्तु अगर आपका पूर्व की तरफ मुख है या दक्षिण की तरफ मुख है या आपके घर या प्रतिष्ठान का पश्चिम की तरफ मुख है, तो वो आपके रहने लायक नहीं है। वो आपको कहीं ना कहीं जीवन में परेशान करेगा। हालांकि जो बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं, मैं भी वास्तु को जब देखता हूं तो इन सब चीजों को देखा जाता है। लेकिन आज आपको जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और इस रील को सेव करके रखिएगा, भविष्य में आपके काफी काम आएगी। काफी ज्योतिषियों के द्वारा कहा जाता है कि दक्षिण दिशा का जो गेट होता है, चाहे वो आपकी फैक्ट्री का हो, चाहे वो आपके घर का हो, वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि दक्षिण दिशा के जो दोष होते हैं वो उस परिवार पर, जो उस घर में या उस प्रतिष्ठान में जो व्यक्ति काम करता है, उसके दक्षिण दिशा के दोष उसको लगते हैं। दोस्तों, आज आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस संसार में कोई भी दिशा किसी के लिए बुरी नहीं है, क्योंकि इस संसार में जितनी भी दिशाएं हैं वो हमारे रहने लायक ही बनी हैं। लेकिन आप इसमें यूं मत समझिए कि मैं इसमें किसी ज्योतिषी की बुराई कर रहा हूं। इसमें ज्योतिषी की बुराई बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है कि जैसे आप दोस्तों मान लीजिए, अगर आप पश्चिम दिशा के मकान में रहते हैं, पश्चिम दिशा का मकान, जैसा मैंने पहले कहा कि कोई भी दिशा किसी के लिए खराब नहीं होती है, तो पश्चिम दिशा का मकान आपके लिए भी खराब नहीं है, बेशर्ते आप कोई मार्केटिंग से संबंधित या लोहे से संबंधित या केमिकल से संबंधित कोई काम करते हैं, तो पश्चिम दिशा आपके वारे न्यारे कर सकती है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। अमूमन होता क्या है कि अगर पश्चिम दिशा के मकान में शनि से रिलेटेड कोई व्यक्ति या जिसकी कुंडली में शनि प्रधान है या शनि की महादशा चल रही है, वो व्यक्ति अगर पश्चिम दिशा में रह रहा है या शनि देव से रिलेटेड कोई कार्य कर रहा है, तो उसके लिए पश्चिम दिशा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन अगर कोई जिस व्यक्ति का काम शनि देव से रिलेटेड नहीं है और वो व्यक्ति उस पश्चिम दिशा में निवास कर रहा है, तो वो दिशा उसके लिए बेकार हो सकती है, दुखदाई हो सकती है। मान लीजिए आप लोहे का काम करते हैं, केमिकल का काम करते हैं और आप पश्चिम दिशा में ही रह रहे हैं, पश्चिम दिशा का आपका मेन गेट है, तो आपके लिए फायदा ही फायदा है। इसी तरह से मान लीजिए आज हम चर्चा कर रहे हैं दक्षिण दिशा के बारे में, तो दक्षिण दिशा आप खूब मानिए कि आप दिल्ली के दक्षिण दिशा में चले जाएं तो आप एवरेज से देखेंगे कि दिल्ली के जितने भी करोड़पति व्यक्ति हैं वो दूसरी दिशाओं की अपेक्षा दक्षिण दिशा में ज्यादा रहते हैं। आप भारत के, हमारे इस देश के दक्षिण को मान लीजिए, तो आप उससे यही आइडिया लगाइए कि जितने लोग उत्तर में धनाढ्य नहीं हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारे देश के दक्षिण में धनाढ्य लोग दक्षिण में निवास करते हैं। तो अब आप ही बताइए कि दक्षिण आपका कैसे बुरा हो गया। आप मुंबई चले जाइए, मुंबई के दक्षिण को देखिए, जितने अरबोपति लोग दक्षिण में रहते हैं, बेशर्ते कि आप दूसरी दिशाओं में देखेंगे तो वहां इतने लोग करोड़पति अरबपति नहीं मिलेंगे आपको। तो इसीलिए मैं आपको विशेष तौर पर कहना चाह रहा हूं कि दिशा कोई भी बुरी नहीं है, बेशर्ते अगर आप कुंडली के अनुसार या उस दिशा के अनुसार आप उस कार्य को कर रहे हैं और उस दिशा में रह रहे हैं, तो आपके लिए फायदा ही फायदा है। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की आप कर सकते हैं। अभी आपको मैं थोड़ा सा उपाय बता देता हूं। अगर आप किसी दक्षिण दिशा के गेट वाले मकान में रह रहे हैं या आपके किसी प्रतिष्ठान का गेट दक्षिण दिशा की तरफ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल पंचमुखी हनुमान की मूर्ति या तस्वीर दक्षिण दिशा की तरफ आपको लगा देनी है। इससे आपकी दक्षिण दिशा का दोष
निकल जाएगा और आपको फायदा आने लग जाएगा। अगर आप किसी कारणवश पंचमुखी हनुमान की तस्वीर नहीं लगा पाते हैं तो कोई भी ऐसी सीनरी जिसकी बैकग्राउंड गहरे लाल कलर की हो वो आप दक्षिण दिशा के द्वार पर अंदर की तरफ लगा दें तो आप देखिए दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की आप कर जाएंगे। इसके अलावा किसी भी तरह की वास्तु सहायता के लिए, कुंडली की सहायता के लिए या हस्तरेखा की सहायता के लिए या फिर आप किसी भी तरह से परेशान हैं तो आप मेरे से सीधे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9467876767। आप इस नंबर पर कभी भी कॉल करके सलाह ले सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय मां पीताम्बरा।